जिंदाबाद। राष्ट्रीय मानव सम्मान पार्टी जिंदाबाद। अरुण कुमार मौर्य जिंदाबाद जिंदाबाद मौर्य जिंदाबाद। दक्षिणी दिल्ली के संगम विहार J3 में राष्ट्रीय मानव सम्मान पार्टी की मीटिंग की गई, जिसमें अरुण कुमार शाह को दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया राष्ट्रीय मानव सम्मान पार्टी का। इस मौके पर राष्ट्रीय मानव सम्मान पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे और काफी बड़ी संख्या में भीड़ देखने को मिली। मीटिंग में आए लोगों ने नवनिर्मित बनाए गए दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष अरुण कुमार शाह का फूल मालाओं से बड़ी जोरदार स्वागत किया और जय जयकार के नारे लगाए। वहीं अरुण कुमार शाह ने कहा, पार्टी ने जो उन्हें जिम्मेदारी दी बखूबी बड़ी ईमानदारी से उसको निभाएंगे। देखिए हमारे संवाददाता आलम मंसूरी की यह खास रिपोर्ट BBC 24/7 न्यूज, संगम विहार, दक्षिणी दिल्ली। जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्रीय मानव सम्मान पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर मुनेश्वर सिंह अमर रहे, अमर रहे, डॉक्टर मुनेश्वर सिंह अमर रहे, अमर रहे, डॉक्टर मुनेश्वर सिंह अमर रहे, अमर रहे। पहले अपना परिचय दो मेरा परिचय अरुण कुमार शाह के और मैं जी। आज आपको राष्ट्रीय सम्मान पार्टी का जो पदाधिकारी बनाया गया है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं और मैं बहुत ही पार्टी का और सभी यहाँ जो उपस्थित सभी लोगों का बहुत आभार प्रकट करता हूं, उनका आभारी हूं और तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं कि इन लोगों ने आके और ये प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई। और पार्टी के लिए हमारे रामाश्वर मौर्य जी, शैल कुमारी जी और हमारे महासचिव जी, इन लोगों का भी बहुत ही हार्दिक धन्यवाद करता हूं जो इन्होंने पार्टी की जिम्मेदारी मुझे इस लायक समझा। इसलिए मैं इनको सबको थैंक यू, धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं पार्टी के कार्य को पूरी निष्ठा और कर्म के साथ अच्छे से आगे ले जाऊँगा, ये मैं इन्हें वादा करता हूँ। क्या कारण रहा कि आपने राष्ट्रीय मानव सम्मान पार्टी को ही चुना? पार्टियां तो बहुत सारी थी, तो इसमें क्या खास बात थी जो आपने इसको चुना? खास बात ये थी कि पार्टियां मैं पिछले कई सालों से बहुत से लोगों के साथ मैंने जुड़ा, काम भी किया और नाम नहीं बताऊंगा और बाद बाकी, क्योंकि उन्हें मेरा नाम गिनाने से मुझे कोई मतलब ही नहीं। उन्होंने क्या करा, कैसे क्या, इससे मैं किसी की ना तो बुराई करना चाहता हूँ, ना किसी, क्यों कि मेरा मानना ये है, अगर मुझे किसी से बड़ा बनना है या किसी से करना है तो उसके आगे एक लाइन होती है ना, तो उससे बड़ी लाइन अपने खींचनी है। तो मैं इस पार्टी के साथ अपने आगे बढ़ना चाहता हूँ पार्टी को लेके। वजह ये रही है क्योंकि लोगों को हम बुलाए, लेके आए और उनके साथ मेहनत भी की रात दिन, पर क्या हुआ, उन्होंने अपना मतलब टिश्यू पेपर समझा, हम लोगों का यूज़ करा और हमें बोले हम आपको ये करवाएंगे, वो करवाएंगे, और ना कोई सुख सुविधाएं जो जिस प्रकार की जीतने के बाद। पहले तो कहते हैं हमारे पास पावर नहीं है, आप हमारे हाथ मजबूत करो, ठीक है, और आप हमारे हाथ मजबूत करोगे तो हम आपके लिए कुछ करेंगे। अब उनके हाथ भी मजबूत कर दिए, 1-2 साल से हो गए, अब वो इतने मजबूत कर दिए कि हमें नज़र भी नहीं आते वो कहाँ हैं, वो ज़्यादा ही मजबूत हो चुके हैं। तो इसलिए अभी हमारा विचार ये है कि मैं उन लोगों के पीछे ना जाके, एक नई पार्टी आई, हमारे मौर्य जी हैं और इनका व्यवहार भी अच्छा, पिछले 10 साल से ये पार्टी काम कर रही, पर ये कहीं गुमनामी के अंधेरे में थी। लोग ऐसे मिले जो आगे नहीं ले जा पाया, किसी उनकी कोई मजबूरी रही हो जो नहीं किसी कारण फंस रहे, मगर अब मैं इनके साथ आया हूं तो मैं इन लोगों को यही आश्वासन देता हूं और सभी लोग जो यहाँ आए हैं, आप मेरा हाथ मजबूत करो और मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चलो। मैं आपके घर का व्यक्ति हूं और मैं आपके लिए एनी टाइम 24 आवर्स खड़ा हूं, कभी भी जो मेरे लिए हो सकेगा, जो आपके सहयोग, कहीं पे भी किसी प्रकार कोई अस्पताल का काम है किसी का, या कोई वैसा काम है, थाने चौकी का भी कोई काम है, तो मैं आपके लिए सदा आपके लिए खड़ा हूँ, हमेशा खड़ा रहूँगा। राम आश्रय मौर्य, राष्ट्रीय मानव सम्मान पार्टी, राष्ट्रीय संयोजक। क्या कारण था कि क्या खूबी इनके अंदर देखी अरुण शाह के जो आपने इन्होंने दक्षिण दिल्ली का पदाधिकारी बनाया? खूबी ये देखा कि इन्होंने ईमानदारी से जहाँ भी काम किए और इनको न सम्मान मिलते हुए हमारी इनकी बात हुई, कई जगह बैठकें हुई, उसके बाद ये बोले हम आपके साथ जुड़ेंगे। हमने कहा हमें भी ज़रूरत है, आप आके हम लोग काम करें, ज़मीनी स्तर से काम होगा तो हम लोग बहुत आगे निकल जाएंगे। कितने प्रदेश में आप अपने कार्यकर्ता और जो पदाधिकारी जोड़ चुके हैं? पदाधिकारी दिल्ली में भी छोटी एक कमेटी और है, उधर यल ब्लॉक की साइड में भी है, और आपके
यूपी में अमेठी क्षेत्र में हमारे प्रत्याशी सुरेश कुमार मौर्य जी लोकसभा प्रत्याशी हुए हैं और अभी प्रतापगढ़ से भी चयन हो रहा है। हमारी मीटिंग 2 तारीख को अभी अमेठी क्षेत्र में होगी, बड़ी मीटिंग, जिसमें और प्रत्याशियों का मतलब चयन किया जाएगा। नाम आ गए हैं 15-16, उनका चयन करके फिर उनके साथ नामकरण मतलब किया जाएगा चुनाव में। उतारेंगे क्या लोकसभा चुनाव में? दिल्ली के अब हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, इनके ऊपर है। अब कई प्रत्याशी उतार पाएंगे, कितना मेहनत कर पाएंगे, उतार पाएंगे तो इनकी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और कोशिश रहेगी उतारने के 1-2 प्रत्याशी यहाँ पे उतारे जाएं। और क्या संदेश देंगे पूरे भारतवासियों को जो आज का माहौल क्रिएट चल रहा है? माहौल भारत देश में, एक तो हमारी इस देश को जनता गुमराह की जाती है। गुमराह करने में जैसे आज के जनरेशन में आपने देखा हो, जिनको जेल में होना चाहिए उनका मालाओं से स्वागत किया जाता है। एक गरीब आदमी को ज़बरदस्ती उससे कुबलवा के उसको जेल में डाला जाता है, गवाह बना के कि वो सड़ जाए। तो हमारी पार्टी का पहला ही उद्देश्य है तारीख पे तारीख न्याय, जो ये ख़त्म हो, तारीख पे तारीख जो पड़ता है ये तृतीय न्याय प्रणाली लागू हो कि आदमी एक मुकदमा लड़ता है तो उसकी ज़िंदगी बीत जाती है। तो हमारे जो बाइलाज में हमारा जो संकल्प पत्र अभी चल रहा है उसमें 2 महीने 15 दिन 3 महीने 3 साल से ज़्यादा कोई केस ना हो, कितना चाहे क्रिमिनल केस हो या भ्रष्टाचार का कोई भी केस हो, 3 महीने 6 महीने के अंदर वो निपटाया जाए ताकि दोनों पार्टियों को निजात हो, सज़ा वाले को सज़ा मिले और न्याय वालों को न्याय मिले। लेकिन आज यहाँ क्या होता है, आज किसी भी ईडी सीडी हर पार्टियों पे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी सरकार ये भेजती रहती है। आज बीजेपी का एक भी नेता कहीं अगर वो ईडी सीडी के चक्कर में हो, हमका ईडी लगाइए, लेकिन इलेक्शन के 1 साल पहले लगवा दो, 6 महीने पहले लगवा दो, लेकिन नहीं, जितना इनको इलेक्शन दूसरे को भ्रष्टाचार बताएंगे। अपना इनका क्या है, गंगा जी में स्नान करके आओ, बीजेपी ज्वाइंट कर लो, अंगोछा पहन लो, आप 10 मर्डर करके जाओ तब भी बीजेपी आपको बरा कर देगी। मतलब वहाँ सज़ा फांसी होने का कोई प्रावधान नहीं है। तो आज कहीं भी महाराष्ट्र के भी अभी इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, सरकार तोड़ के 70,000 करोड़ का घोटाला था, आज उसको मुख्यमंत्री बना के बैठे हैं। अभी वही कोई दूसरी पार्टी को होता तो आज इन्होंने उसको जेल में ईडी सीडी डलवा के कितने मुख्यमंत्रियों को इन्होंने परेशान कर रहे हैं। तो हमारा ये विचारधारा है कि ये भी ईडी सीडी जो होगा ये 2 साल के पहले या 6 महीने पहले सर्वनिर्णायक भूमि में आए, कोई भी पार्टी का हो, चाहे सरकार रहे या ना रहे, सभी मंत्रियों को, और ये मतलब ईडी सीडी का जो चक्कर चला इलेक्शन के पहले, इनको सबको जेल में अरेस्ट कर दिया जाए। और हमारी पार्टी का मेन मुद्दा है कि जो एक सांसद या एक विधायक बनता है, जय दफ़ा वो सांसद बनेगा, जय दफ़ा वो विधायक बनेगा, उसकी तय दफ़ा पेंशन लागू होती है। तो हमारे एजेंडे में सांसद और विधायकों की पेंशन एकदम बंद होगी। जब हमारे देश के सैनिक, हमारे देश के कर्मचारियों की पेंशन बंद हुई तो हमारा एक मुद्दा ये है, ये हम लोग घेराव करेंगे, पार्लियामेंट का भी घेराव करेंगे कि ये विधायकों और सांसदों का भी पेंशन रद्द हो। मैं शैल कुमारी शाक्य, पूर्व प्रत्याशी, जिला पंचायत सदस्य, जिला फरुखाबाद, और निवास स्थान दिल्ली में भी है। 41 साल से दिल्ली में भी रह रही हूँ और गांव को भी अपना परिचय दे रही हूँ। आज अरुण कुमार शाक्य को जो पदाधिकारी बनाया मानव सम्मान पार्टी से, क्या कहेंगे आप? मैंने बहुत सोच समझ के पार्टी के इनके जितने भी नियम थे वो सारे समझाए, इनको समझ में आया। और हम लोगों का सपना है, राष्ट्रीय मानव सम्मान पार्टी का सपना है कि जैसे हमारे पहले अखंड भारत था, उस योजना की तरफ चलते हुए हम अखंड भारत का निर्माण करके सर्व समाज को साथ लेके, न जात न पात कुछ भी नहीं, सर्व समाज को साथ लेके चलने का एजेंडा है हमारा। और न्याय भी अभी हमारे संयोजक जी ने बोला था, उनकी सारी बातों को हम लेके उन्हीं के पद चिन्हों पे, उनके दिशा निर्देशदार हम अपनी पार्टी को दिल्ली प्रदेश में गठन अभी नया किया है।
और अरुण कुमार साहब को हमने राष्ट्रीय मानव समाज पार्टी का दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है। आज से इनकी जिम्मेदारी बनती, इनकी काबिलियत देखी है, इन्होंने बहुत संघर्ष किया है, लोगों के साथ भी संघर्ष किया है, आम पब्लिक से इनका जुड़ाव है, दुख दर्द में जो साथ आए वो सामाजिक न्याय है। तो ये 70 विधानसभा हैं, अभी इलेक्शन सर पे हैं, कितना कर पाते हैं ये वाली बात दूसरी है। अगर कोई लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है दिल्ली प्रदेश से, मैं इस चैनल द्वारा इस बात को मैं उजागर करना चाहती हूँ कि कोई भी लड़ना चाहता है तो फ़ोन नंबर दिए जाएंगे, उन पर संपर्क करके अरुण कुमार साहब जी से मिलें और दिल्ली प्रदेश का चुनाव लोकसभा को जिसे लड़ना है तो वो अपना नाम भेजें, अपनी तैयारी करें। और बाकी आगे के जो 70 विधानसभा का गठन भी इनको करना है और पार्टी के बूथ से लेके ब्लॉक अध्यक्ष तक इनका सारे पदाधिकारियों को नियुक्त करना है और अपने इनकी काबिलियत के हिसाब से इनको बढ़ाया। इनके साथ पब्लिक साथ है और इनकी काबिलियत है युवा वर्ग को जोड़ने के लिए, इसलिए हमने दिल्ली प्रदेश का चुनाव का युवा वर्ग है। आज की जो मांग है युवा वर्गों से है। अगर और भी पार्टियां हैं, अगर जहां तक 10 सालों में ले गई हैं, इनसे भी उम्मीद की जाती है और यहाँ के सब नागरिकों से उम्मीद की जाती है इनका हौसला अफजाई करें, इनको कदम से कदम साथ मिल के चलें और इनको जो निर्देश देने हैं तो इनकी जो भी समस्या इनके पास आए और इनके पास हम लोगों के पास आएगी। उनकी छोटी से छोटी समस्या अगर कहीं यहाँ आती है समाज में कहीं पे भी, तो हम सब मिलके उसका न्याय करने की कोशिश करेंगे, उनके कंधे से कंधा मिला के चलने का प्रयास करेंगे। मेरा नाम महादेव मौर्य है और मैं राष्ट्रीय मानव सम्मान पार्टी का एक पदाधिकारी हूँ, राष्ट्रीय महासचिव के पद पर नियुक्त किया गया हूँ और जो जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी को निभाते हुए हम कार्य कर रहे हैं। आज जो अरुण कुमार को दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है राष्ट्रीय मानव सम्मान पार्टी का, क्या खास बात इनके अंदर देखी और इस पर क्या कहेंगे आप? जी, अरुण कुमार मौर्य जी एक बहुत ही जिम्मेदार साथी हैं। इनसे हमारी मुलाकात कुछ दिन पहले हुई और इनके अंदर जो जज्बा जुनून जो हमने देखा तो मुझे लगा कि हमें एक ऐसे ही साथी की तलाश है जो कि हमारी पार्टी को भी आगे ले जा सकता है और साथ ही साथ यहाँ पर जो लोगों को जो जिम्मेदारियों का अलग तरह की जिम्मेदारियों का सामना कर रहे हैं, जैसे कि ऐसी कुछ दिक्कतें आ रही हैं, उन दिक्कतों को सामना करने के लिए अरुण कुमार जी से बेहतर और कोई नहीं है।